आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कागज़ लिए के लगातार आपने कलेक्ट्रेट में गए हैं, कलेक्ट्रेट में आपने चर्चा की है, कलेक्टर साहब से मिले हैं। क्या है ये मुद्दा क्या है? हमारे यहाँ के जो महाराजा थे, लास्ट रूलर ऑफ दतिया, महाराजा गोविंद सिंह जी, उनके और भारत सरकार के मध्य एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें ये तय किया गया कि कौन सी संपत्ति प्राइवेट होगी और कौन सी हम सरकारों को दे रहे हैं। वो संपत्तियां आदरणीय घनश्याम सिंह जी ने शो की हैं और उनको वो दर्शा रहे हैं कि स्वतः अर्जित प्रॉपर्टी, उसमें उन्होंने कॉलम में लिखा है। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि महाराज गोविंद सिंह के कितने बेटे थे, उसमें ये संपत्ति उनके द्वारा कैसे आई, ट्रीटी के माध्यम से आई, कौन कौन सी संपत्तियां प्राइवेट हुई थी। तो ये मामला अभी कहाँ तक पहुँचा? आपने कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की है, आप चुनाव आयोग के पास भी पहुँचे, कुल मिलाकर देखा जाए। मेरे वकील ने बताया है कि भोपाल में जाकर के चुनाव आयोग को मुझे ये सारे साक्ष्य जो हैं ये देने पड़ेंगे। तो उनकी तरफ से ये कहा नहीं गया कि यार भाई अपन एक ही परिवार के हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैंने तो उनसे क्षमादान भी मांगा था जब मेरा पगड़ी रस्म हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा अपने लोगों से बड़ी टिप्पणियां करवाई थी और उन्होंने भी बहुत मतलब ऐसी निम्न स्तर की बातें की थी। इसको उठाने में थोड़ा सा विलम्ब नहीं हुआ क्या? जब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने कुछ तथ्य अपनी संपत्तियों में गलत तरीके से दिए हैं, एक षड्यंत्र के तरीके से दिए, अगर हम ये कहें तो भी गलत नहीं होगा। नमस्कार। दतिया के दंगल में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। यहां पर प्रत्याशी अपने आप को सही साबित करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां बढ़ जाती है। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी के ही परिवार के लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं। ये आरोप है कि उन्होंने अपने हलफनामे में जानकारी गलत दी है और ये आरोप लगाया है दतिया स्टेट के महाराजा गोविंद देव सिंह जी ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कागज लिए के लगातार आपने कलेक्ट्रेट में गए हैं, कलेक्ट्रेट में आपने चर्चा की है, कलेक्टर साहब से मिले हैं। क्या है ये मुद्दा क्या है? देखिए, ये बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ के जो महाराजा थे, लास्ट रूलर ऑफ दतिया, महाराजा गोविंद सिंह जी, उनके और भारत सरकार के मध्य एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें ये तय किया गया कि कौन सी संपत्ति प्राइवेट होगी और कौन सी हम सरकारों को दे रहे हैं। वो संपत्तियां आदरणीय घनश्याम सिंह जी ने शो की हैं और उनको वो दर्शा रहे हैं कि स्वतः अर्जित प्रॉपर्टी, उसमें उन्होंने कॉलम में लिखा है और एक कॉलम में वो ये भी लिख रहे हैं कि मेरे द्वारा कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं की गई है, ना उनमें कोई कार्य करवाया गया है। तो वो अपनी ही बात को क्या कहना चाहते हैं, ये विषय विचारणीय है। ये बात इसलिए उठाई है क्योंकि उसमें अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर मैं एज ए लेमैन, मुझे उनसे मेरा केस अगर आगे बढ़ता है और अगर मैं आज ये प्रूफ नहीं उठाता हूं तो आगे उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा तो छोड़ दीजिए, उनका खुद का परिवार है, उनने अपने परिवारों को भी नाम नहीं दिए हैं। ये एक बहुत गलत और सोची समझी रणनीति के साथ उन्होंने किया है। कष्ट इस बात का है। आप और वो एक ही परिवार के? नहीं, मैं महाराजा जसवंत सिंह जो थे, महाराजा गोविंद सिंह जी के बेटे, मैं उनकी गद्दी पे विराजमान हूँ और उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। और वो उनके ही बेटे थे बलभद्र सिंह जी, वो उनकी गद्दी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक कल्चर, संस्कृति है जिसे हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मामला अभी कहाँ तक पहुंचा? आपने कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की है, आप चुनाव आयोग के पास भी पहुंचे, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची और आगे क्या? आगे मुझे मेरे वकील ने बताया है कि भोपाल में जाकर के चुनाव आयोग को मुझे ये सारे साक्ष्य जो हैं ये देने पड़ेंगे। और आप बड़ी अच्छी बात देखिए कि कैसे लोग इस तरीके का कार्य कर जाते हैं। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि महाराज गोविंद सिंह के कितने बेटे थे, उसमें ये संपत्ति उनके द्वारा कैसे आई, ट्रीटी के माध्यम से आई, कौन कौन सी संपत्तियां प्राइवेट हुई थी। अगर आपका बंटवारा हुआ है
हमारे और उनमें, तो वो कागज दिखाना चाहिए था उन्हें। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको बताना चाहिए कि इस संपत्ति पे विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, जिसमें वो खुद उनके वकील अफेयर भी हुए हैं। तो उनकी तरफ से ये कहानी क्या कि यार भाई अपन एक ही परिवार के हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उसमें भी मैं आपको बताऊं, मैं, चूंकि आप मेरी वेशभूषा से भी देख रहे हो, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैं लड़ाई पे भरोसा नहीं करता हूँ। मैंने तो उनसे क्षमादान भी मांगा था जब मेरा पगड़ी रस्म हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा अपने लोगों से बड़ी टिप्पणियां करवाई थी और उन्होंने भी बहुत मतलब ऐसी निम्न स्तर की बातें की थी जिससे कि राजमाता साहब उस समय वो रोई थी। पहली बार मैंने उनको, उनके आंख में आंसू देखे थे और मेरे बच्चे छोटे छोटे वो भी रोए थे कि डैडी, पापा, दादा, ये क्या हो रहा है। तो ऐसा कष्ट भी झेला, फिर भी मैंने उनसे क्षमादान मांगा था कि हमें, हम दृष्टांत हैं, लोग हमें देखते हैं, हमारे परिवारों से रास्ता खोजते हैं, हमें नहीं ये विवाद करना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब कि हमारे भतीजे हमसे नाराज है, वो मेरे भी भतीजे होते हैं रिश्ते में। तो मैंने कहा कि मैं आपके भतीजे से भी माफ़ी मांग लूँगा, उनकी बेटी बैठी थी, हमारी परिवार है, सब बच्चे बैठे थे। मैंने कहा ये लड़ाई बच्चों तक नहीं जानी चाहिए। 6 महीने तक मैं रहा। हमारे एक बुद्धिमान साहब हैं मंगल सिंह जी, सुजर हाउस, उन्होंने बात की, राघवेंद्र सिंह जी ने बात की, यहाँ के एक हवेली वाले हैं माधव सिंह जी, वो गए थे, एक उदय राजा परमार साहब हैं, वो गए थे। बहुत अच्छे लोग गए थे, बहुत जेन्युइन लोग गए थे और उन्हीं की बात करने गए थे, सोचिए आप। इसके बावजूद भी भगवान जाने उन्हें क्यों, मेरे से क्या तकलीफ हुई और उन्होंने परिवारों को एक नहीं होने दिया। तो आप जैसे ये आप जो कागजात आप रखे हुए हैं, जो कुछ प्रूफ है आपके माध्यम जो सौंपे जा रहे हैं या जो जिन तथ्यों के आधार पर आपने अपना इस विषय को उठाया है, तो इसको उठाने में थोड़ा सा विलंब नहीं हुआ क्या? देखिए, पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैं तो राजनीति में हूँ नहीं और ना मैं किसी पार्टी या प्रत्याशी से मेरा कोई संबंध या नाता है। मैं तो एज ए लेमैन अपना भोपाल में था और जब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने कुछ तथ्य अपनी संपत्तियों में गलत तरीके से दिए हैं, एक षड्यंत्र के तरीके से दिए, अगर हम ये कहें तो भी गलत नहीं होगा, तब मैंने ये मेरे संज्ञान में आया। तो मैं तुरंत रात भर गाड़ी चला के और फिर यहाँ आया और मैंने एक एक चीज उन्हीं के जो उन्होंने लिखा है, उनके एक्शन के ही रिएक्शन है, मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो कुल मिलाकर जो हलफनामा दिया है उसके ही अलग अलग बिंदुओं में, अलग अलग कॉलम में गलत जानकारी दी हुई है, पूरी गलत। तो ये दतिया स्टेट के महाराजा हमारे साथ थे जिन्होंने घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, उन पर यह आरोप लगाया है और साक्ष्य पेश करने की कोशिश की गई है यहाँ कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के हलफनामे में जो कॉलम दिए गए हैं, एक ही पेज पर अलग अलग जानकारी प्रस्तुत की गई है। अब देखना यह है कि ये मुद्दा राजनीतिक कैसे गर्मा गर्मी लेकर आता है। देखना यह भी है कि इस मुद्दे का प्रभाव क्या पड़ता है, चूंकि राजनीति है, चुनाव है, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को आराम से भंजा सकती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दतिया दंगल की सारी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।